हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज आपके सामने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्निकल, आरपीएफ जितने भी एनटीपीसी एग्जाम लेता है उसकी आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने इससे पहले 2 क्लासेस नहीं देखा होगा तो पहले 2 क्लासेस कंप्लीट करें, फिर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि पहली क्लास इसमें ये बताई गई है कि आपकी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1360 का 22.5% प्लस का 225 का 136% कितना बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप 1360 गुने का 22.5 बटे का 100, ठीक है जी। और यहाँ पे काम करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो लगा दीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। प्लस कर देंगे 225 गुने का 136 बटे का जी 100। देखिए अब इसको काटना ही पीटना मेन है। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 नावा 225, 25 का 100, 4 से 4 3 12, 4 चौके 16, 9 चौके 36 के 6 हाथ में लगल 3 3 29 27 और 3 30, 306 प्लस इसको काटेंगे जी 4 से, ये 9 से, ठीक है। 25 चौका 100, 25 नावा 225, 4 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौका 16, ये कितना आएगा जी, सेम आ जाएगा क्या, सेम आ जाएगा जी 306, 300 300 600, 612, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो सबसे पहले जिसका जो परसेंटेज बोलेगा वो निकाल के फिर आपको आगे चलना होगा। तो इस तरह से आपको पेपर में प्रश्न मिल जाएंगे। ये भी एक तरह से एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। फिर अगला जो प्रश्न देखेंगे वो करा 14,000, 1400 का x% इक्वल होगा 119 है। 1400 का x% इक्वल 119 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, खेलना चाहेंगे आप खेल जाएंगे। देखिए 1400 गुने का x बटे का 100 जी, ठीक है जी, इजिकल टू का 119। अब देखो ना मेरे प्यारे, काटोगे क्या, 4 से 4 खत्म, x इजिकल टू 119, 119 बटे का 14, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 7 14 थे 112, तो ये हो जाएगा 8, 112 में जाएगा 19 में से, तो 14 5 70, 70, तो x के लिए कितना आ जाएगा जी 8.5, 8.5, क्योंकि 14 5 70, 14 से 84, 14 से 14 थे 112, और कितना जाएगा 112 जगह 70, 14 5 70, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए रेलवे परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी एग्जामिनेशन कब पूछी गई। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चल भैया जो रेलवे एग्जाम मांग रहा है उस हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 240 का 35% प्लस 280 का 55% इक्वल होगा 714 का कितना भाई, 714 का कितना परसेंट। तो ये देखिए क्वेश्चन इतना प्यारा सा है, आप निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं, बहुत प्यारा है। अगर आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊं आपको, 240, ठीक है, का 35%, ठीक है, और कितना है जी प्लस 280 का 55%। अगर मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊं, ठीक है, तो इसको आप लोगे तो 0.5 कर दीजिए, 35। तो इसको अगर नहीं, यहाँ पे काम करो ना, चलो ऐसे ही यार, वैसे आप फंस जाओगे, तो आप डायरेक्ट गुना करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 सते 35, 5 दूना का 10, 2 से करेंगे जी 12, 12 सते 84, 84 हो गया जी। अच्छा इक्वल में कितना है यहाँ पे 714 गुने का x, x परसेंट ही है, हाँ x परसेंट ले लो ना, x ले लो। तो अब देखो यहाँ पे 84 आ गया, प्लस करेंगे एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 5 55, 5 दूना का 10 करेंगे जी 14, ठीक है। 14 कम 4 हाथ में लगा कितना हो जाएगा जी 1, 14 1 15, 154, 5 को 4 को 8 को 4 को 4 को 8 को 5 5 13 के 3 हाथ में लगा 1, 253, 253। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, 238 इजिकल टू 714 बट्टे का इजकल टू का x हो जाएगा। अब इसको काटना चाहेंगे आराम से कट जाएगा जी, कैसे कटेगा बताइए, कटेगा क्या, 8 2 10 3, बताइए कटेगा, 2 से 2 3 6, 6 2 5 10, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। अब किससे कटेगा जी, x% होगा ना, हाँ x% होगा,
परसेंट एक्स का कितना होगा, नहीं परसेंट नहीं, फ्रैक्शन में निकालना है ना, तो इसको कटेगा ना। 119 किसके टेबल में आता है, 119, सात से ज्यादा तो ये भी चला जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 ये चला जाएगा जी, 7 × 7 7 × 49, 17 × 3 = 51, 1/3। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/3। कितना आएगा जी, 1/3, क्योंकि इसको 17 थे, 17 × 17 17 × 3 = 51, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया भैया, 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से करना क्या था, पहले इसको सॉल्व करके फिर आपको ऐसे लेके आपको आगे चल लेना था। बहुत प्यारा सा था। अगर मैं बोला था डायरेक्ट करने को तो यहाँ पे पॉइंट में लेकर कर सकते थे, लेकिन थोड़ी बुरी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपको फंस जाए, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो आपकी कोई भी गलतियां होगी आप उसको इजिली करेक्टिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ज्यादा शॉर्ट में जाएंगे, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, गलतियां होगा, फिर समय आपको वहां पे ज्यादा कंज्यूम करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1500 का 45%, 1700 का 35%, 3100 का 50 कितना परसेंट होगा। तो देखिए 15 को 45 दरे करोगे, देखो दरे करता हूं मैं, 1500 का @ मत लिखो, गुने का 45% प्लस 1700 का 35%, ठीक है, ये हो जाएगा जी 3175 का, ठीक है, कितना का x%। ठीक है, अब देखो कैसे काटूंगा मैं, कैसे खेलूंगा। देखो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 45, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में लगा, 7 × 15 = 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा जी 67, प्लस 2 17 × 5 = 85 ना, 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में लगा जी 8, 8 8 17 × 3 = 51, 51 में 8 प्लस करोगे कितना आएगा जी, 51 में 8 प्लस करोगे 59, ठीक है, इजिकल तो कितना आ जाएगा 3175, ठीक, @x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे मैम, 5 को 5 को 10 को 0, 9 7 17 के साथ हाथ में लगा 1, 6 5 11 12, ठीक है, 1270 डिवाइड बाई 3175, ठीक है, इजिकल टू x। या तो चाहो तो परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में ही पूछा है ना, गुने का 100, काटोगे जी, काटो, मैं कहता हूँ 5 से 20, 5 से 5 6 का 30, 5 3 15, 50 25, 5 से 5 चौका, 5 से 5 1 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी के 10, 5 7 35, 127 ना जी 10 से, तो कितना आ जाएगा जी 10 से, 10 से तो 4 127 को करेंगे तो 100, हाँ, तो ये हो जाएगा जी 10 गुने का 4 = 40%। 40 ऑप्शन है क्या, नहीं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया कैसे काटा, कोई दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको काटोगे तो एक ही बार में 10 आ जाएगा, 10 को 4 से गुना 40%, 40 तो ऑप्शन ही नहीं है, आप बैठी क्यों हैं, आप नोट करते रहिए ना। तो इसका क्या हो जाएगा 40%, इसका ऑप्शन हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं जी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे आप, ये आप खुद बताएंगे, चले बताइए। देखिए 320 का कितना बोले 125%, मैम इधर समझ, 125% का मतलब होता है 5/4, ठीक है, 5/4 ये हो जाएगा जी प्लस में, और कितना वाला जी 125 का x/का जी 100 इजकल टू का 440, काटोगे 4 से 4 88, 8 5 कितना आएगा जी 8 5 40, 30 8 5 40, 400 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 125 गुने का x/100, ठीक है जी, 440 में से 400 जाएगा जी 40, 440 में से 400 जाएगा जी, तो कितना जाएगा, इसको काटू क्या मैं, इसको काटू क्या, तो ये देखो यहाँ पे चाहो तो एक और दिमाग लगा सकते थे, यहाँ पे x% बोला था ना आपको, तो 125 बोला है, तो इसका हो जाएगा 5/4 इजकल टू का 40। यहाँ देखिए जी, समझ में आया कैसे खेला, यहाँ पे समझ में आया भाई, 50 25 पंचों का। अब देखो यहाँ पे कटेगा जी 8 8 आगे जी, x इजकल टू कितना जाएगा जी 8 गुने का 4 और चौका 32, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो जब भी आप हो जाए तब डायरेक्ट यहाँ पे 25% बोला था, आराम से इसको भी लिख सकते थे, कितना लिख सकते 5/4, और आराम से कॉमन लेके भी आप चाहे तो कर सकते थे, बहुत से तरीका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है प्यारे। तो इस तरह से अपने प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन से हम देखते रहेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलते रहेंगे। आप लोग नोट करते रहें, बिल्कुल बेहिचक से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला तो ऐसे ही खेल जाएंगे। ठीक है, अगला तो प्रभास जी ऐसे निकाल देंगे। प्रभास जी बताइए, कह रहा है यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बधी हुई संख्या में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है मूल संख्या के बराबर होगा। ऑप्शन बी कह रहा है मूल संख्या से 0.1% अधिक होगा। मूल संख्या से 1% अधिक होगा। मूल संख्या से, देखिए दिमाग लगाओ मत, जो है नहीं। प्रभाव देखो सामने इन्होंने क्या बोला है, पहले एक संख्या में 10% वृद्धि कर दो। 100 था, 10% वृद्धि करने के 110। अब कह रहा बड़ी हुई संख्या में 10% कमी कर दो। इसकी 10% कमी 11, तो इसमें से कितना, बड़ी हुई जो संख्या था उसमें से 11 माइनस करोगे, क्योंकि इसका 10% कितना हो जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा संख्या जी 99। तो अब की मूल संख्या ये थी और नई संख्या ये है। अब कह रहा है कि प्राप्त करने पे तो क्या होगा भाई, पहले से 1% कमी है ना, मूल संख्या से 1% कम है। अब बोलोगे सर 11 कैसे आया, 110 की 11 पर 10% 11 आएगा। गलत है ना आपका, आया समझ में। तो भाई पहले बढ़ जाओ, इसमें प्लस कर दिया है, कितना हो जाएगा 10%, इसमें माइनस हो जाएगा। तो भाई पहली संख्या 100 थी, नई संख्या 99, तो 1% कम। ये तो क्वेश्चन थोड़ी है यार, और बस मुरझा गया था ना क्वेश्चन देख के। अरे चलिए, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद वह मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य की शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। शुद्ध परिवर्तन, देखिए ये किसका परसेंटेज क्या, हम खेलेंगे कैसे, यूं करके खेलेंगे। देखिए मैंने बोला एक पुस्तक के मूल्य 25%, 100 रुपए था, 25 कम कर दो। ठीक है, तो 25% मतलब 25 कम कर दो तो 75 रुपए आ गया। अब कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि कर दो, तो भैया इस पे कितना 20%, तो 35, इसका 20% कितना हो जाएगा 15 रुपया। ठीक है, तो इसमें प्लस कर दो 15, 75 15 कितना हो जाएगा जी 90, इसका 20% कितना हो गया जी 15, तो 90 हो गया। अब कह रहा है कि भाई पहली वाली संख्या कितनी थी 100 और नई संख्या कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, प्लस का है माइनस का है, माइनस का है तो कम हो जाएगा जी, कुछ नहीं करना भाई। ट्रिक समझ में आया, इसी को बोलते हैं सपाट ट्रिक। ठीक है, सपाट आया समझो गुरु, अरे बोल ना मुरझा रहा है तो। हाँ चलिए, ये तो खेल जाओगे ऐसे ही, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बता दो यार। बताइए, यदि किसी मकान के मूल्य 2/7 2800 है तो मकान का मूल्य क्या होगा। आप लोग को आता है, नहीं आता, अरे बोलो नहीं आता। अरे भैया 2/7, इसको x ले लो, गुने का 100 कर लो। ठीक है, प्रतिशत लगाना पड़ेगा, ये भाग दिया है 2800, तो इसका 100% निकालना होगा। तो 100% के लिए क्या करो, 2800 बटे में 2 गुने का 7, तो इसको काटोगे जी 14, 14 सटे 98 गुने का जी 100, परसेंटेज 100% निकालोगे ना, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो 2 4 जीरो, हाँ 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 9वां तो आप ही कर देंगे हैं। हाँ जी सर 100% पूछा है, कोई बात नहीं, तो दिमाग भी लगा लेता जो है नहीं। चलो ये बता दो यार, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके 8 छक्के शामिल की। खिलाड़ी ने अपने रनों का कुल योग कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में भाग के लिया, मतलब सिंगल, इक्की, दुक्को। भाई अब तो आईपीएल भी शुरू हो चुका है, क्या सट्टों का सीजन। चले लगा लिए दिमाग, करूं मैं जी। देखिए कुल रन कितना है 110, छक्कों से कितना बना, कुछ और मत समझ लेना यार। ठीक है, 6 गुने का 8 48 रन, 4 गुने का 3 12, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा जी 60, अंतर कितना आएगा जी 50 रन। 50 रन भाग के लिया, कैसे लिया जी भाग के। ठीक है, अब करें प्रतिशत,
तो 50 बटे का 110 गुने का जी 100, एगो से एगो खत्म है, कटेगा जी। अब होगा जी 500 बटे का 11, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकाल लो, ठीक। हाँ हाँ 11 चौके 44, ठीक है। 11 चौके, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओ क्यों माइनस करोगे 6? हाँ टोटल 60 रन 6 को चौके से बनाया, तो भाई भाग के रन 50 लिया, 50 को दिया के निकाल लो। क्या सर ऐसा क्वेश्चन देके मुरझा रहे हैं, बताइए। चलिए ये बता दीजिए, कह 25% बिक्री कर सहित, ठीक है, ऋण रो का मूल्य इतना है तो बिक्री कर कितना होगा। ओहो माय गॉड, लगाओ दिमाग जो है। चलिए अब देखिए टोटल क्या पूछा है, कर पूछा है, कर। तो लिखना है जी 825 बटे का 125 गुने का जी 25, काटो क्या, 25 से कम 25, 25 5 125, 5 से 8 है, 5 से कम 5, 3 5 6 का 30, 50 25, 165 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो वो यहाँ पे लिखो कुल प्राइस अपॉन में 100 प्लस का कर या 100 प्लस का प्रॉफिट, आराम से लेके गेम खेल दिए। सही है सर, कुछ कुछ भेजा में आ रहा है समझ। रीजनिंग के लिए दिमाग बड़ा करना चाहिए। चलिए ये बता दीजिए, एक दलाल की कमीशन दर 4% से बढ़ के 5% देने पर भी उसकी आय क्या परिवर्तित रहती है, तो उस व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। ब्रोकर नहीं, दलाल बोलो, ब्रोकर बोलो। हाँ चलिए आज समझ में। अगर मान लो कह रहा है कि पहले 4 से कितना हो गया जी 5, पहले 4% मिलता था, अब कितना हो गया उसको 5%। अब कह रहा है कि पहले चार, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जी, एक। अब कितना होगा जी, 1 बटे का 5 गुने के 100, काटेंगे जी कितना आएगा जी, व्यापार में कितने की कमी हो गई 20%। भाई पहले 4 रुपये मिलता था, अब 5 मिल रहा है, फिर भी बराबर है, फिर भी एक ही है, आराम से खेल जाओ ना, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये परसेंटेज का क्वेश्चन इतना प्यारा होता है मेरे दोस्त कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे जो है नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हाँ, एक पेचकस तथा एक हथौड़े का मूल्य बराबर है, यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि की जाए और हथौड़े के मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि 3%, तो पेचकस 3 पेचकस या 3 हथौड़े खरीदने पे कितना प्रतिशत मूल्य अधिक देना पड़ेगा, बताइए। देखो मान लीजिए दोनों का दाम 100 रुपया था, ठीक है जी, ये हो जाएगी 105, ये होगा जी 103। अब बात ये हुई कि कितना खरीद रहा है 5, इसमें 15 रुपए ज्यादा दिया होगा, और इसने कितना खरीदा जी 3, तो इसने 3 3 का 9 रुपए ज्यादा दिया होगा। टोटल कितना हो गया जी 15 9 24, 24 पे ज्यादा दिया, कितने पे दिया होगा 24 कितने पे दिया होगा, तो 5 3 800 पे, 800 रुपए पे 24 पे ज्यादा दिया इन्होंने, गुने का 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, 8 से 3% इसने अधिक दिया जी। मैम टोटल 8 हो गया ना, इसने 8 खरीदा, इसने 5 खरीदा, इसने 5 खरीदा, ठीक। सुनो सुनो, इसने 5 से 15 रुपए दिया और इसने 3 खरीदा, तो यहाँ पे 309 रुपए दिया, कुल कितना दिया उसने, 3 पेचकस खरीदे, 3 ही हथौड़े खरीदे, तो 600 पे हुआ ना। अच्छा सॉरी सॉरी, तो 4% हो जाएगा। कितना खरीदा है वो, 3 खरीदा है ना, 3 तो 315, ये कर रहा है 3 309, कुल कितना हो गया जी 3 3 600 624 हुआ, लेकिन उसको एक्चुअली में देना कितना था 600, ठीक है जी, गुने का 100, 2 जो से मैंने क्या कर लिया, ज्यादा कितना दिया 24, 24 को 600 से 100, 4%, कितना दिया जी 4% अधिक दिया, ठीक है 4% अधिक दिया।
एक और तक कर सकते थे, 208 रख के निकाल सकते थे हम। डायरेक्ट निकालते, इस पर कितना रुपया दे रहा है, 5 रुपये, इसको 3 8 रुपया, 8 बटेगा 200 गुने का 100 आ गया 4%। डायरेक्ट खेल जाओ ना भाई, एक पे 5 रुपया अधिक दिया, हाँ क्या बोलते हैं, हथौड़े पे, पेचकस पे, और हथौड़े पे 3, तो टोटल 8 रुपया दिया, 200 रुपये पे 8 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो ऐसे डायरेक्ट तो खेल, उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। हाँ सेम वही चीज पर इजी हो जाएगा। ये बता दो, ये बता दो यार, बता दो। एक कार का मूल्य 32,50,000 है, 3,25,000, इसका मूल्य में 85% के लिए बीमा किया था। कार दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने के बाद कंपनी ने बीमा का 90% देती है, तो कार के मूल्य तथा धन प्राप्त की राशि में अंतर कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं करवा का 32,25, इसका कितना परसेंट किया गया जी, 85 बटे का 100, तो 85 बटे का 100 काटोगे तो 17 बटे का 20, ये सुधरे करोगे तो 2 से 2 खत्म हो गया। अब कितना गया, 3250 गुने का 85, इतना का तो बीमा हुआ, ये निकाल लीजिए। और कह रहा है इसका 90%, इसका 90% निकाल लीजिए अंतर में, 3250, ठीक है, जो हुआ गुने का 85 गुने का 90 बटे का 100, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म, 325 गुने का 85 गुने का 9, इसका निकालिए। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आंसर हो जाएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए गुना करके क्या हो रहा है, कितना रहा आंसर, बताइए जी। कितना है, 1 लाख कहां से आएगा भाई, 2 प्लस जाएगा, 32 50 को 50 से मल्टीप्लाई करने का। हाँ बताओ ना, बताइए। तब 95% बोलना था। हाँ इसका 90%, 9 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ बताओ ना इसका कितना आ रहा है गुना करने पे। गजब हो भाई तुम लोग, इतना मतलब मैं ही खेल जाता। इसको है 2,48,625, और इसको गुना करने पे, क्या किसको गुणा करने ये तीनों को, इन तीनों को ही गुणा करने में तो फिर इसको गुना करने पे, तो इसको गुना करो, तो इसको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा, एक काम करता हूँ ना मैं, हाँ 85 है ना, 17 बटे का 20 25 20, एक जैसे एक जैसे खत्म, ठीक है, एक जैसे खत्म, 2 से कटोगे, ठीक है, 1 6 2 5, कितना आएगा, 2,76,000, 250 है। तो इसका अंतर जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा अंतर, 5 और 4 में से आएगा तो 2 और कितना हो गया जी, 11 में से 12 में से आएगा तो 6 से। आपने गलत गुना किया यार, इतना कैसे आया? ऊपर वाला, ऊपर वाला 32 50 को 85 से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ 3250 को 85 से करो ना, हां आ रहा है 2,76,250 2,76,250 250 आ गया। इन तीनों गुना 625 को 9 से 85 से गुना करो, 225 325 325 को 85 से फिर 9 से, कितना रहा, 50 पहला वाला है 2,07,600, 2,48,000 हाँ 2,48,000 माइनस करो, जो आएगा आंसर आएगा। आंसर गलत दे रहा है क्या यार, कार्य के मूल्य में, वहां पे एक ही जीरो है ना, वहां पे 32,500 आएगा ना, एक ही जीरो काटेगा ना 20 से। भाई भाई यहाँ पे ऐसे चलना, 32 25 हजार जो 3 जीरो ना, और 85 बटे का 100, 32 कितना माइनस करने पे, तो ये कह रहा है कार्य के मूल्य तथा धन प्राप्त राशि कार्य में। का मूल्य तो 3,25,000 है ना। अरे यार ये कितना है था अपना, इतना है था ना, 3,25,000 में से माइनस करना तो कितना हो जाएगा, 5 2 5 और 9 में से जाएगा तो 7, और ये कितना होगा जी, 9 में से जाएगा 3 375 आ गया।
अरे हमने गलत माइनस कर रहे थे ना। चलिए, तो आज के लिए 13 क्वेश्चन है। 14 और 15 क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन और 15, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तैयार रहना, ठीक है। इसकी 4th क्लास भी आएगी, आपको दिख ही चुकी है। अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।